My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby it's another. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2 ड्रेस डिज़ाइनिंग फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड सना सफीनास। ये दोनों ड्रेसेस आपको याद होंगे, ये दोनों ड्रेसेस मेरे थे और ये तो मैं शायद 3rd टाइम सिलवा रही हूँ। लेकिन मैंने हर एक ड्रेस की, चाहे वो एक ही तरह का हो, मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग बिल्कुल डिफरेंट की है। मिलती जुलती नहीं है, थोड़ी बहुत अगर होगी तो वो ऑफ कोर्स होगी, लेकिन ये है कि बाकी चीज़ें जो है ना मैंने ट्राई किया है बिल्कुल डिफरेंट बनाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ड्रेस नंबर 1। हाँ जी, अब बात करते हैं ड्रेस नंबर 1 की। ये जो ड्रेस है ये मैं आपको बताती चलूँ, ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, यू कैन से नाउ, लाइक मैंने उनके कपड़े बना के दिए हैं। ये कनाडा में रहती हैं और उनकी चॉइस पे जो ड्रेस जिस तरह का उन्होंने मांगा था वही लेके दिया है। दूसरा ये है कि उनका नाप इतना अच्छा उन्होंने बताया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मुझसे कपड़े बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ नाप बहुत अच्छा दें, जैसे इन्होंने मुझे दिया था। तो वो जब डिटेल आप लोगों ने मुझसे पूछनी होती है तो उसमें तो मैं बता देती हूँ कि क्या क्या है, लेकिन इन्होंने एज इट इज़ खुद ही इतना अच्छा नाप दिया था। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूँ कि ये ड्रेस है और ये सना सफीनास का है। ये फुल प्राइस पे मैंने लिया था, लेकिन आजकल सेल लगी हुई है, अगर आपको ये मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, ये आप इसका डिज़ाइन जो है कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, ये गला है इसका और ये आप देख सकते हैं, ये गला जो है ये आपको हर कपड़ों के साथ मिलेगा, ये इनका अपना है। इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं की, जैसा था एज इट इज़ लगाया, बस थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की है कि इसके ऊपर जो है ना इसकी नेक लाइन को फैंसी बनाने, क्योंकि ये देखिए ये लॉन के सूट है। ये उनकी लग्जरी कलेक्शन नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी लग्जरी कलेक्शन में इतनी बहुत सारे एम्ब्रॉयडर्ड पीसेस, लेसेस एंड एवरीथिंग लग सकता है, लेकिन ये इनके लॉन के सिंपल हैं जिनके ऊपर सिर्फ एक ही गला है। तो उसको थोड़ा सा अच्छी लुक देने के लिए, थोड़ी सी फैंसी लुक देने के लिए, उसको एक खूबसूरती देने के लिए मैंने इसके ऊपर पर्ल्स लगाए हैं। एज यू ऑल कैन सी, नेक लाइन पे पर्ल्स है और ये इसके बाद इस पर एक ठस्सल लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि फिरोजी रंग का ठस्सल मैंने इधर क्यों लगाया, क्योंकि ये दुपट्टे के साथ जो है ना वो मैचिंग है। थोड़ा सा इसको कलर ब्रेक करने के लिए इसमें मैंने ये फिरोजी कलर का लगाया है और ये बहुत खूबसूरत ठस्सल है एंड ये आपको बाजार में आई होप अवेलेबल होगा। इसके ऊपर सारे जो है ना ये क्रिस्टल एंड जो क्रिस्टल लगे हुए हैं सारे और मोती लगे हुए हैं इसके ऊपर सारे। सो इट लुक्स सो नाइस। और इसके नीचे जो है ना ये एक क्या कह सकते हैं, डी टाइप का जो है ना, वो जैसे पराठा होता है ना उस तरह की चीज़ है, बट इसके ऊपर बहुत प्यारे मोती, क्रिस्टल्स एंड दबके का काम हुआ हुआ है जो इसको बहुत खूबसूरत लुक देता है। अच्छा जी, शर्ट जो साइज़ था उसी के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। हाँ जी, अब ये इसका दामन है। दामन पे ये है कि वो शी वॉज नॉट इनटू वेरी मच यू नो ठस्सल एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा पर्ल्स मैंने फिर भी कोशिश की है कि मैं डाल के लगाऊं जितना भी प्यारा लग रहा है। इसके बाद ये था कि ये फैशन पट्टी थी, ये इसका हमने नीट जो है ना एक लुक देने के लिए जो है ना ये फैशन पट्टी यहाँ पर लगाई है, इसके दामन को एक नीट लुक देने के लिए। हाँ जी, तो ये इसके स्लीव्स हैं शर्ट की, इस तरह का ही इसका ऊपर का प्रिंट है और उसके बाद जो है यहाँ पर इसका प्रिंट आता है जो कि बॉर्डर सा है। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने इनके लिए जो है ना एक यहाँ पर खूबसूरती देने के लिए इस शर्ट को आप देख सकते हैं कि ये मैंने टिश्यू का पीस लगाया हुआ है और इसके ऊपर जो है ना उसी से मैचिंग लेस लगाई हुई है। और इस लेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसके ऊपर क्रिस्टल वाले मोती लगाए हुए हैं जो कि आपको बाजार में मिलेंगे। ये मैरून कलर की है, इससे मैचिंग है। और ये फिरोजी जो है ना वही जो मैंने आपको बताया कि दुपट्टे में ये फिरोजी आ रहा है, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर ये फिरोजी कलर का कंट्रास्ट किया, वरना ये शर्ट पे अगर मैं रेड लगाती ना तो इतना प्यारा नहीं लगता। तो खैर ये इसके दोनों स्लीव्स पे आगे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा है। एंड इसके ऊपर ये बहुत प्यारी सी जो है ना ये लेस और ये जो है क्रिस्टल वाले मोती लगाए। अगर बैक की बात करें इस शर्ट की तो ये बिल्कुल सिंपल ब्लैक, पीछे से जो है ना वो राउंड गला है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये शर्ट है, इसकी बैक है, बहुत प्यारा प्रिंट था। ये पिंक है बीच में, साइड में वही डार्क फिरोजी कलर है, लेकिन दुपट्टा जो है ना वो इस कलर का ही है। ठीक है, तो ये डार्क फिरोजी पट्टी गई भी है, आप समझ रहे होंगे इसके ऊपर पट्टी लगाई है, नहीं ये इसका प्रिंट ही ऐसा है। और उसके बाद जो है ना ये आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर ऑरेंज कलर का है, तो कॉम्बिनेशंस के लिए इसमें बहुत मार्जिन है। सना सफीनास के ड्रेसेस की यही बात है कि इसमें कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। इसके बाद इसकी बैक पे भी इसी तरह ये फैशन पट्टी लगाई गई है ताकि इसको एक नीट एंड दामन को एक हैवी लुक दी जा सके। सो इट लुक सो नाइस। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ दुपट्टा।
हाँ जी, तो ये आप देखें मैंने दुपट्टा इसके साथ रख दिया है। दुपट्टे में ये फिरोज़ी कलर है जो कि मैंने स्लीव्स पे एंड गले पे इसकी एम्बेलिशमेंट की है, लेसेस लगाई हैं और इसके अलावा टिश्यू लगाया सिर्फ इस कलर से मैचिंग करने के लिए, और ये इसको इतना प्यारा बना रहा है, इसका कलर ब्रेक कर रहा है। दुपट्टा जो है वो लॉन का है, बीच में ये ब्लू प्रिंट है, साइडों पे ये बॉर्डर है, लेकिन इसके नीचे कोई बॉर्डर नहीं था, तो इसको मैंने ये मैरून कलर जो कि इससे मैचिंग कलर है, इसका जो है मैंने नॉर्मल लेस लगाई है, और इसके बाद जो है ना ये हैंडमेड है, ये ठसल बनाए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एक लंबा है और एक छोटा है, और ये बहुत प्यारे इन चारों मीन्स इस पे लगाए गए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, बहुत प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये दुपट्टे की ना थोड़ी सी हैवी लुक आ जाती है और दुपट्टा बहुत प्यारा लगता है, थोड़ा फैंसी लुक देना शुरू करता है। ऑल्दो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लिए बहुत फैंसी कपड़े आपने नहीं बनाने, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट के ये कपड़े वो बड़े आराम से किसी के घर पार्टी में पहन के जाएंगी, और उसके बाद बकौल उनके आप लोगों को पता है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो ओवरसीज़ हैं, उधर कोई हेल्प नहीं होती, आपको अपने बर्तन अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तो उसके लिए होता है। उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं लगाना, क्योंकि मुझे घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये ऐसे कपड़े उनके लिए बना के दिए गए हैं जो कि वो अभी बड़े आराम से कहीं बाहर भी पहन सकती है, और इवन ये वाला एक मोती का कलर नहीं ख़राब होता, टिश्यू का भी नहीं होता और इसका भी नहीं होता। इसलिए ये सारी चीज़ें माइंड में रखने के बाद मैंने ये ड्रेस डिज़ाइन किया था, और ये ड्रेस जो है ना बड़े आराम से वो घर में भी पहन सकती हैं। खैर ये सीज़न तो वो भी पहन लेंगी, नेक्स्ट सीज़न में भी इफ़ शी इज़ वेरी केयरफुल अबाउट द क्लोथ्स, आई डोंट थिंक सो कि कपड़े इनके नेक्स्ट ईयर भी बड़े आराम से चल जाएंगे। उसके बाद ये सोच सकती हैं घर में पहनने का। तो ये आप देख सकते हैं ठसल इसके साथ लगाएं। और हाँ जी, इसकी जो ट्राउज़र है ना, इसकी मैरून कलर की ट्राउज़र है, मैं वो भी आपको दिखा दूं। ये मैरून कलर की ट्राउज़र है और उसके ऊपर स्कैल्प्स बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, राउंड राउंड है। तो ये इनकी ट्राउज़र है जो कि इनके साथ मैचिंग थी। दोबारा से एक लुक देख लें आप इस कपड़ों की, सीरियसली इट लुक्स सो नाइस, वेरी डिसेंट एंड वेरी एलिगेंट। क्योंकि मैंने उनकी पिक्चर मंगवा के देखा था, तो ये ड्रेस उनके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है जैसे उन्हीं के लिए, ऑफ कोर्स उन्हीं के लिए बनाया, लेकिन ये है कि अपनी डिज़ाइनिंग जो मैंने अपने लिए की थी उससे 180 डिग्री डिफरेंट है सारी चीज़ें। होप आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस नंबर 2, अपना नहीं अपनी सब्सक्राइबर का। हाँ जी, अब बात करते हैं इनके सेकेंड ड्रेस की। ये जो सेकेंड ड्रेस है ये भी सना सफीनास का है, एंड ये ऑरेंज एंड आप कह सकते हैं पिंक कलर का है, और इसमें ब्लू का भी टच है, और ब्लू जो है इसका दुपट्टा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी ड्रेस मेरा था, और आपको याद होगा मैंने अपनी दूसरी सब्सक्राइबर जो ग्रीस में रहती हैं उनके लिए भी यही ड्रेस बना के दिया था, बट तीनों की ड्रेसिंग जो मीन्स डिज़ाइन है उसमें बहुत डिफरेंस है। सो पहले इसकी बात करते हैं इसकी नेक लाइन की। ये नेक आप देख सकते हैं, ये नेक लाइन इसके साथ ही मिली थी, मेरे कपड़ों में भी लगी थी, दूसरे भी लगी थी, यहाँ पर भी लगी है। यहाँ पर मोती जो है उसी तरह लगाए हैं जैसे मैंने अपने ड्रेस पे लगाए थे, और ये मोती जो होते हैं ये पर्ल्स आप किसी भी लेसेस वाली शॉप पे जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लेसेस में वाली दुकान पे हमें नहीं मिल रहे, आप जाएंगे तो आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। ये वाले पर्ल्स ये मोटे साइज़ के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के मैंने लिए हुए होते हैं, तो मैं डिफरेंट साइजेस के ही लगा के देती हूँ। तो ये जो है ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं, जैसे बटन्स की तरह यहाँ पर लगे हुए हैं। दूसरा ये कि स्लीव्स पे आप देख सकते हैं चौड़ी वाली लेस है, और लेसेस जो है ना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी वाली लोकल ना लूँ, बाहर की लूँ, क्योंकि लोकल वाली के कलर फेड हो जाते हैं, बाहर वाली के कलर फेड नहीं होते। तो चौड़ी लेस लगाई है उनकी हर बात को माइंड में रखते हुए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया था वैसे ही बनाया गया है। दिस इज़ लेस जो कि चौड़ी लेस है, और ये आपको रेड कलर की मैंने ली है क्योंकि इसमें रेड कलर का भी कॉम्बिनेशन आता है। हाँ जी, तो अब मैं थोड़ा सा इसका दामन आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत शर्ट थी, ये डिज़ाइन बहुत प्यारा था, नो डाउट। सना सफीनास की जो ये कलेक्शन थी ना माहे, मैं कहूँ इससे खूबसूरत इनकी कलेक्शन इससे पहले एक दो दफ़ा आई है, लेकिन बीच में कभी कभी इतनी अच्छी आती भी नहीं है। आप देख सकती हैं ये सारा ऐसे लगता है जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये शर्ट पे जो है ये वही फैशन पट्टी है, ये यहाँ पर लगाई है मैंने अपनी लास्ट सब्सक्राइबर के कपड़ों पे भी ये लगाई थी। तो ये बहुत शर्ट को ना एक अच्छी हैवी लुक देता है। उसके बाद आप देख सकते हैं वही वाली लेस मैंने इधर भी लगाई है दामन पे, और ये जो दामन पे लेस लगी हुई है ना ये वही रेड कलर की जो स्लीव्स पे लगी है। और इसके बाद यहाँ पर जो है ना ये मैंने कट दाना लगाया है, फिर मैंने पर्ल लगाया है, और उसके बाद मैंने क्रिस्टल लगाया है। सो ये आप देख सकते हैं, इट लुक्स, ये एक तो शर्ट के दामन को ना बहुत ज़्यादा हैवी लुक कर देता है और बहुत प्यारी लगती है शर्ट। अच्छा, बैक साइड पे भी मैं आपको दिखा दूँ कि बैक साइड पे इसको फिनिशिंग देने के लिए जो है फैशन पट्टी लगाई गई है, और बैक साइड पे भी लेस लगी हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। हाँ जी, तो ये है इसका दुपट्टा, ये ब्लू एंड ऐसे लाइट ग्रे कलर का है,
और इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा प्रिंट बना हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी ये अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नहीं देखी हुई इसकी, तो मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख लीजिएगा, तब आपको इस सूट की बिल्कुल क्लियरली नजर आ जाएगा। साइड पे मैंने इसकी कराई हुई है, ये दुपट्टा जो है ना नीचे से आप देख सकते हैं इस तरह का है, तो साइड पे इसको पीको कराया हुआ है। और इसके बाद ये है कि इसके ऊपर ये लेस लगाई हुई है, ठीक है, ये लेस है और ये लेस आप देख सकते हैं बहुत प्यारी लग रही है। और ये जो है ना आप देख सकते हैं, ये जो है ऑर्डर पे बनाए गए हैं ये टैसल, और ये आपको शॉप पे नहीं मिलेंगे, बहुत प्यारे हैं ये। इसके ऊपर यहाँ पर मार्बल लगा हुआ है, फिर जो है ये क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, फिर मार्बल है एंड फिर क्रिस्टल्स है। तो जो कॉम्बिनेशन इस सूट का है आपको नज़र आ रहा होगा, वही कॉम्बिनेशन जो है ना इसके टसल पे लगाया गया है। ये टसल काफ़ी हैवी होते हैं, आप देख सकते हैं ये काफ़ी हैवी होते हैं, तो ये दुपट्टे को बहुत अच्छी हैवी लुक देते हैं। तो ये टसल जो है ना इसके चारों कोनों पर लगाया गया है, बहुत एलिगेंट एंड बहुत सिंपल प्यारी सी शर्ट है, जो कि मेरी जो सब्सक्राइबर हैं वो बड़े आराम से कहीं पर भी पहन के जा सकती हैं। अच्छा जी, आप लोगों में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप स्टिचिंग कितनी देती हैं, ये वो डिपेंड करता है देखें कपड़ों के ऊपर कि आपकी डिज़ाइनिंग किस तरह है, आपका बजट किस तरह है। अब ये दुपट्टा जो है आप देख सकते हैं इसके नीचे सिल्क का कपड़ा भी मैं लगा सकती थी, बट ये है कि जितना बजट था उसके अंदर रह के मैंने सारी चीज़ें की हैं, जितना उन्होंने मुझे पेमेंट की थी उसके अकॉर्डिंगली। जितनी पेमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये ड्रेसेस जो है मैंने रेडी कर दिए हैं, 2 इनके ड्रेसेस रहते हैं, वो इंशाल्लाह ताला कल आ जाएंगे और वो मैं वेरी सून आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि ये कपड़े मैंने उनको शिप करने। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग डिज़ाइनिंग वाला अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby it's another lie. Remember you were made. I try to